हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा रियलिज्म। ठीक है, यथार्थवाद। ये हम यूनिट 1 यानी फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, जो कि हमारे एमएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, उसको कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम एमएड सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ऐसे सभी सेमेस्टर के जो सिलेबस हैं उनको कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आप हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी 2-3 दिनों से हमारी जो वीडियोस हैं वो नहीं आ रही थी, क्योंकि जो मेरी तबीयत है वो थोड़ी ख़राब थी। तो बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि मैम आपने वीडियो डालना बंद कर दिया है, मगर ऐसा नहीं है। वो थोड़ी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, फीवर आ गया था, इसीलिए अभी तक वीडियोस नहीं आ रही थी। मगर अब जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों के लिए करूँगी। हो सकेगा तो रेगुलर वीडियो आएंगी, वरना 1 डे छोड़कर तो वीडियो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, जो लोग भी एमएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, किसी का भी एमएड से रिलेटेड कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यथार्थवाद का अर्थ एवं परिभाषा, यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रियलिज्म। यथार्थवाद अंग्रेजी भाषा के शब्द रियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। तो जो यथार्थवाद है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियलिज्म बोलते हैं। तो ये क्या है? अंग्रेजी भाषा का शब्द रियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, रियल प्लस इज्म। ठीक है, रियल अलग है और इज्म अलग है। ये 2 शब्दों से जब हम इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? रियलिज्म। रियल शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के रियल से मानी जाती है। जो रियल शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी गई है? यूनानी भाषा से। ठीक है, जिसका अर्थ होता है वस्तु इसी प्रकार, यानी कि जो वस्तु है वो उसी प्रकार है जैसी कि वो दिखती है। इज्म शब्द का अर्थ वाद या विचारधारा है। इज्म का शब्द क्या है? विचारधारा या फिर वाद। अतः रियलिज्म का तात्पर्य वस्तु संबंधी विचारधारा से है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो रियलिज्म का जो मीनिंग है वो कैसे बना है। जो रियलिज्म है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, रियल प्लस इज्म। रियल का मतलब होता है जो चीज़ जैसी है, जो वस्तु जैसी है उसको उसी प्रकार देखना, और इज्म का मतलब है वाद या विचारधारा। ठीक है, यह विचारधारा वस्तु की वास्तविकता है। यथार्थवाद, यथार्थवाद का मतलब होता है जो चीज़ जैसी है। ठीक है, तो यथार्थवाद को उसी रूप में स्वीकार करती है जिस रूप में वस्तु दिखलाई पड़ती है। जैसी जो वस्तु हमें दिखाई पड़ती है वो उसी से हमें स्वीकार करनी होती है। यही कारण है कि इसे यथार्थवाद कहा जाता है। यथार्थवाद का अर्थ उस विश्वास या सिद्धांत से है जो इस जगत को वैसा ही स्वीकार करते हैं जैसे वह हमें दिखाई देते हैं। तो इस जगत में जो कुछ भी है, जो भी हमें दिखाई देता है वो क्या है? रियल है। वो क्या है? रियलिज्म है या फिर वो यथार्थवाद है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? डेफिनेशंस देखेंगे। तो प्रोफेसर रॉस ने लिखा है कि यथार्थवाद का सिद्धांत यह मानता है कि वस्तुओं का एक यथार्थ जगत है, यानी कि जो वस्तुएं हैं उनका क्या है? एक यथार्थ जगत है। ये किसने बोला है? प्रोफेसर रॉस ने। और उन्होंने आगे क्या बोला है? जो उन वस्तुओं के पीछे तथा आगे समान ही है जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्रोफेसर बटलर ने लिखा है कि यथार्थवाद हमारी सामान्य स्वीकृति का शोधन है जो इस संसार को उसी रूप में स्वीकार करता है जिसमें वह हमें दिखाई देता है। तो ये जो संसार है इसमें जो चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो हमें उसी प्रकार से स्वीकार करनी होती है जिस प्रकार से हम उनको प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और ये जो डेफिनेशन है ये अपने एग्जाम में आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे यथार्थवाद के प्रमुख दार्शनिक दृष्टिकोण निम्नलिखित हैं। तो जो दार्शनिक दृष्टिकोण है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है तत्व मीमांसा, यानी कि जो यथार्थवाद है उसका तत्व मीमांसा। फर्स्ट पॉइंट है, आदर्शवादी यह मानते हैं कि इस जगत का निर्माण आध्यात्मिक तत्वों से हुआ है। जो आदर्शवादी है, यानी यहाँ पर हम पढ़ क्या रहे हैं? यहाँ पढ़ रहे हैं यथार्थवादी के उसमें। ठीक है, मगर यहाँ सबसे पहला पॉइंट में लिखा है कि जो आदर्शवादी क्या मानते हैं उसके और जो यथार्थवादी मानते हैं उनमें हमने डिफ्रेंशिएट किया है। तो यथार्थवादी यह मानते हैं कि इस जगत का निर्माण आध्यात्मिक तत्वों से जुड़ा हुआ है। तो जो आदर्शवादी है वो कहते हैं कि जो निर्माण है वो किससे जुड़ा हुआ है? आध्यात्मिक
तत्वों से, परंतु यथार्थवादी इस जगत के निर्माण का कारण भौतिक तत्वों को मानते हैं। तो यथार्थवाद मानते हैं कि जो इस जगत का जो निर्माण है वो भौतिक तत्वों से हुआ है। तो यथार्थवादी और आदर्शवादी ने अलग अलग चीज़ों को स्वीकार किया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, यथार्थवाद के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड पदार्थजन्य और उसकी अपनी सत्ता है। यथार्थवादी इस स्वतंत्र भौतिक तत्व को ब्रह्मांड का मूल तत्व और अंतिम सत्य मानते हैं, यानी जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं हमारे ब्रह्मांड में, भौतिक जगत में, वही सत्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, यथार्थवादियों का मत आत्मा परमात्मा के बारे में अलग अलग है। अधिकतर यथार्थवादी ईश्वर और स्वर्ग नरक के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं। वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि भौतिक वस्तुओं के संबंध में प्रयोग सिद्ध है, इसलिए यही वास्तविक है। तो जो भौतिक वस्तुएं हैं वो क्या करती है, वास्तविक ज्ञान को सिद्ध करती हैं। उनका कहना है कि ईश्वर, स्वर्ग और नरक के संबंध में हमारा ज्ञान धर्म पर आधारित है, इसलिए यह निश्चयात्मक नहीं है। ठीक है, तो अभी देखा हमने तत्व मीमांसा। ठीक है, अब हम देखेंगे ज्ञान मीमांसा। जो यथार्थवाद है उसकी जो ज्ञान मीमांसा है उसके बारे में। यथार्थवाद इस बात को महत्व देते हैं कि वास्तविक जगत का अस्तित्व है, जो वास्तविक है, जो हमें दिखाई देता है, जो रियल है, उसका अस्तित्व है, इसलिए यह भौतिक जगत सत्य है। इसलिए उन्होंने बोला कि जो भौतिक जगत है, जो प्रत्यक्ष है, वो सत्य है। हम वास्तविक वस्तु को जानते हैं, उसे अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा, यानी कि आँख, नाक, कान, त्वचा और जीभ से महसूस कर सकते हैं। हम आँख से देख सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, त्वचा से हमें क्या होता है, उस चीज़ का स्पर्श होता है, और जीभ से हम स्वाद का अनुमान लगा सकते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को इन सभी चीज़ों से क्या कर सकते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों से जान सकते हैं, वही हमारे लिए क्या है, सत्य है। विश्लेषण एवं तर्क कर सकते हैं, तो इन सभी चीज़ों से हम तर्क कर सकते हैं। हम अपनी आँख से जब देखते हैं तो हम कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसका तर्क है कि वस्तु का ज्ञान हमें ज्ञानेंद्रियों या इंद्रियों द्वारा होता है। जो हमें ज्ञान होता है, जो वस्तु का ज्ञान है, वो हमें इंद्रियों द्वारा होता है। उसको छू करके, उसको महसूस करके हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त होता है, और इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान ही सत्य और वास्तविक है, इसी का अस्तित्व है। और जो भी ज्ञान हमें इंद्रियों से प्राप्त होता है वही हमारे लिए सत्य है, वास्तविक है, और वही हमारे लिए अस्तित्व में भी है, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। ठीक है, यथार्थवादी किसी भी कथन का बिना विश्लेषण एवं परिभाषित किए स्वीकार नहीं करते। तो जो यथार्थवादी हैं, जो रियलिज्म है, वो बोलते हैं कि हम उस चीज़ को जब तक सत्य नहीं मानेंगे, जब तक हम उसको परिभाषित नहीं कर लेते और जब तक हम उसका विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं कर लेते। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे मूल्य मीमांसा। ठीक है, यथार्थवाद के अनुसार स्वयं की सुख सुविधा एवं आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जीना है। तो जो रियलिज्म है वो बोलते हैं कि हमें अपनी सुख सुविधा, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीवन जीना है, और हमें जो मेन चीज़ें हमारे लिए वो क्या है, रोटी, कपड़ा और मकान। यानी कि हमें रोटी मिलनी चाहिए, हमें पहनने के लिए वस्त्र होने चाहिए, और एक मकान होना चाहिए जहाँ पर हम अपना सर छुपा सकें या फिर रह सकें। ठीक है, तो ये हमारे जीने के लिए जो नीड है, ये आवश्यकताओं में आती हैं, जो इनके बिना हम जीवन यापन नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हमें क्या करना चाहिए, अपने सुविधा अनुसार स्वयं को जीने के लिए इतना सक्षम बनाना है कि हम इन सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकें। ठीक है, यही इस जीवन का मुख्य उद्देश्य है, और यही उद्देश्य है कि हमें जीवन कैसे जीना है। आवश्यक वस्तुओं को क्रिया द्वारा उत्पादन एवं सुख के लिए उनका प्रयोग करने पर यह बल देती है। इसमें उन मूल्यों को महत्व दिया गया है जिनके पालन से मनुष्य का जीवन संपूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति कर सके। यानी कि जब हम ये मूल्य को अपनाते हैं, इनमें महत्व देते हैं, तो हम अपने जीवन की जो भी संपूर्ण सुख है उनको प्राप्त कर सकते हैं। मूल्यों के पालन के लिए यथार्थवादी मनुष्य में संवेदनशीलता का होना आवश्यक मानते हैं। तो बोलते हैं कि यथार्थवादी कि मनुष्य में संवेदनशीलता भी होनी चाहिए। ठीक है, उनका मानना है कि संवेदनशील व्यक्ति, यानी जो यथार्थवादी है, वो मानते हैं कि जो संवेदनशील व्यक्ति है वो मूल्यों की अनुभूति कर उनके अनुसार आचरण कर सकते हैं। कि जो मनुष्य संवेदनशील है वो क्या करेगा, मूल्यों की अनुभूति करेगा, उसे समझेगा, देखेगा और उसके अनुसार अपना आचरण भी करेगा। ठीक है,
ये प्राकृतिक नियमों में विश्वास करते हुए कहते हैं, जो यथार्थवादी है वो प्राकृतिक नियमों में भी क्या करते हैं, विश्वास रखते हुए, और कहते हैं मनुष्य इन नियमों का पालन करके जीवन व्यतीत करता है, कि जो मनुष्य है वो इन सब का पालन करके अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। यहाँ सजीवन ना होकर जीवन होगा। ठीक है। यथार्थवादी प्रकृति में ही सौंदर्य की तलाश करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में बता सकते हैं कि मैम हमें ये चीज़ समझ नहीं आई है, आप दोबारा से समझा दीजिए। और आप लोग कमेंट भी किया करिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और आपके लिए अच्छा कर सकूं। नेक्स्ट हम देखेंगे यथार्थवाद के आधारभूत सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। फर्स्ट पॉइंट है प्रत्यक्ष जगत ही सत्य है, फिनोमिनल वर्ड इज ट्रू। यथार्थवाद प्रत्यक्ष जगत को ही सत्य मानते हैं। ये तो मैंने आपको मीनिंग में ही बताया था कि जो प्रत्यक्ष है, जो हमें दिखाई देता है, रियलिज्म वही मानते हैं, क्योंकि इसका जो मतलब है वही है कि रियल का मतलब है जो जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है। इसके अनुसार जगत में हम जो कुछ भी देखते, सुनते अथवा अनुभव करते हैं वे सब हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में होते हैं। यानी जो भी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं वो सभी हमें प्रत्यक्ष रूप से अपनी आँख से दिखाई दे रही होती है। हम इस दृश्य जगत का प्रत्यक्षीकरण विचारों के माध्यम से नहीं करते, वरना इसका अस्तित्व स्वयं से है। ठीक है। जेम्स रॉस ने अपनी पुस्तक ग्राउंड वर्क ऑफ एजुकेशन थ्योरी में लिखा है कि यथार्थवाद केवल बाह्य जगत के अस्तित्व को ही स्वीकार करता है, इसलिए यह आत्मगत आदर्शवाद का उल्टा है। जो आदर्शवाद है, ये जो यथार्थवाद है वो उसका उल्टा है। ठीक है। यथार्थवाद में बोला गया है जो रियल है, जो हमें दिखाई देगा उसको हम मानेंगे। आदर्शवाद में बोला गया है जो आध्यात्मिक है। ठीक है। जो आध्यात्मिक सत्ता है हम उसको सत्य मानते हैं। तो ये क्या है, आदर्शवाद और यथार्थवाद अपने में अपोजिट है। ये आप लोग, अगर आप लोग एग्जाम में कुछ लिख रहे हैं तो आप ये लाइन जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा सेकंड, ज्ञानेंद्रियां ही ज्ञान प्राप्त करने के द्वार हैं। सेंस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज। यथार्थवादियों की मान्यता है कि हमारे समस्त प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के साधन ज्ञानेंद्रियां हैं। किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण हम उसे देखकर, स्पर्श करके, सूंघ करके और चख करके करते हैं। इंद्रियों द्वारा प्राप्त ज्ञान फिर मस्तिष्क में पहुंचता है। जब हम कोई चीज़ स्पर्श करते हैं या सूंघते हैं, देखते हैं, तो हम उसके बारे में कुछ विचार करते हैं, तो वो हमारे कहाँ तक पहुंचता है, मस्तिष्क तक। और इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान ही सत्य होता है। और जो ज्ञान हमें इस तरीके से प्राप्त होता है वो क्या है, यथार्थवाद के अकॉर्डिंग वो सत्य है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जब ज्ञानेंद्रियों का संपर्क वस्तुओं से होता है तो प्राणियों को एक निश्चित प्रकार का संवेदन यानी सेंसेशन होता है, जो कि आगे प्रत्यक्षीकरण का आधार बनता है। ठीक। प्रसिद्ध दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने अपनी पुस्तक एनालिसिस ऑफ माइंड यानी एनालिसिस ऑफ माइंड में लिखा है कि मेरी मान्यता है कि पदार्थ के अंतिम निर्धारण अणु नहीं है। ठीक है। जो पदार्थ हैं उनके अंतिम निर्धारण अणु नहीं है बल्कि संवेदन है। ठीक है। मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे मानसिक से जीवन के रचनात्मक तत्व पूर्ण रूप से संवेदनाओं और प्रतिमाओं में निहित हैं। तो उन्होंने बोला कि जितनी भी चीज़ें हैं रचनात्मक तत्व वो हमारे संवेदनाओं और प्रतिमाओं में निहित हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु जगत में एक नियमितता व्याप्त है। देयर इज़ रेगुलरिटी इन द यूनिवर्स। यूनिवर्सिटी में क्या है, एक रेगुलरिटी है, क्वांटिन्यूटी है। ठीक है। यथार्थवाद की दृष्टि में इस वस्तु जगत में एक नियमितता व्याप्त है। जगत में जितनी भी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं उनमें एक नियमित क्रम होता है। ठीक है। जितनी भी वस्तुओं को हम देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उनमें एक क्या होता है, एक नियमित क्रम होता है। संभवतः यही कारण है कि हम उनमें यांत्रिकता भी होती है। यथार्थवाद मन को भी यांत्रिक ढंग से क्रियाशील मानते हैं। जो यथार्थवादी है वो मन को, ठीक है, वो उन्होंने बोला कि जो मन है वो एक यांत्रिक ढंग से क्रियाशील मानते हैं, यानी जो मन है वो एक क्वांटिन्यूटी रेगुलरिटी तरीके से काम करता है। उनके विचार में अनुभव और ज्ञान के लिए यह नियमितता और मन की यांत्रिकता आवश्यक है। ठीक है। जो ज्ञान है, जो अनुभव है, उसके लिए रेगुलरिटी इम्पॉर्टेंट है और मन की यांत्रिकता भी आवश्यक है।
नेक्स्ट पॉइंट है वर्तमान और व्यावहारिक जीवन पर बल, एम्फेसिस ऑन प्रेजेंट प्रैक्टिकल लाइफ। यथार्थवाद वर्तमान एवं व्यावहारिक जीवन पर अधिक बल देता है। जो यथार्थवाद है वो व्यावहारिक जीवन पर अधिक बल देता है। वह ऐसे आदेशों को कोई महत्व नहीं प्रदान करता जो वर्तमान और व्यावहारिक जीवन के लिए उपयोगी ना हो। यथार्थवादी स्वर्ग और मोक्ष की कामना नहीं करते। उनकी दृष्टि में वही जीवनादर्श अधिक महत्वपूर्ण और उपयोगी है जो वर्तमान जीवन को सुखमय बनाने में समर्थ हो। जो भी हमारा वर्तमान जीवन चल रहा है उसको जिस तरीके से हम सुखमय बना सकते हैं बनाएं, क्योंकि मोक्ष और कामना को ये लोग नहीं मानते। ना ये लोग स्वर्ग को मानते हैं, ना मोक्ष की कामना को मानते हैं। ये सब कौन मानता है? ये सब आदर्शवादी, ठीक है, आइडियलिज्म मोक्ष को, आध्यात्मिक वर्ल्ड को, ये सब चीज़ें आदर्शवादी मानते हैं। मगर जो यथार्थवादी है वो कहते हैं कि जो समय हम जी रहे हैं उसको हम जितना अच्छा बना सकते हैं, उसमें हम जितना समर्थ हो सकते हैं, वही हमारे लिए उपयोगी भी है और महत्वपूर्ण भी है, और यही हमारे लिए सत्य भी है। ठीक है। रस्क महोदय ने लिखा है, नव यथार्थवाद का उद्देश्य एक ऐसे दर्शन का प्रतिपादन करना है सामान्य जीवन की वास्तविकताओं और भौतिक विज्ञान के विकास के प्रतिकूल ना हो। ठीक है। जो भी चीज़ें भौतिक विज्ञान के विकास में, यानी कि जो भौतिक विज्ञान है उसमें जो विकास हो रहा है उसमें अगर वो गलत असर डालती हैं तो वो चीज़ें हमारे वास्तविक उपयोगी नहीं हैं। जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और हमारी वीडियोस को प्रेफर करते हैं वो जो वीडियोस हैं उनको शेयर भी किया करें अपने ग्रुप में, अपने कॉलेज ग्रुप में, अपने स्टूडेंट्स में, जो भी लोग एमएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमएड की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल। रियलिज्म डज नॉट बिलीव इन आउटसाइड ऑफ द यूनिवर्स। यथार्थवाद पारलौकिक जगत में विश्वास नहीं करता। यथार्थवाद प्रस्तुत जगत के परे कोई अन्य सत्ता ना मानता, यानी कि जो प्रेजेंट है, ठीक है, जहाँ पर हम जी रहे हैं, जो वास्तविक समय है, उसी को यथार्थवाद सत्य मानता है। उसके लिए यह जगत ही सब कुछ है। इस जगत के प्राणी एवं अन्य वस्तुएं जिस प्रकार से यथार्थवाद उन्हें उसी रूप में निष्पक्ष भाव से मानता है। ठीक है। कुछ शब्द इधर उधर हैं तो उनको आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है। वो जब स्लाइड को मैं जब टाइप करती हूँ तो वो हिंदी में बहुत मुश्किल होता है टाइप करना, तो वो इधर उधर थोड़े शब्द हो जाते हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसको सही कर लीजिएगा। ठीक है। तो यथार्थवादी उन्हें उसी रूप से निष्पक्ष भाव से मानते हैं, यानी कि जो जगत है, जो प्राणी है, जो वस्तुएं हैं जिनको हम देख सकते हैं, वही हमारे लिए सत्य है। यथार्थवादियों के विचार में कोई सर्वश्रेष्ठ अथवा अलौकिक दैवी शक्ति नहीं है, यानी कोई भी सुप्रीम मेरिट और क्वालिटी ऑफ गॉड नहीं है। ठीक है। उनके अकॉर्डिंग जो भी है, जो भौतिक विज्ञान है, जो भौतिक सत्ता है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, वही यथार्थवादी के अकॉर्डिंग सत्य है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनुभव का वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ एक्सपीरियंस। यथार्थवादी किसी अनुभव को तभी सत्य स्वीकार करता है जबकि वह स्वयं अपनी इंद्रियों में उसका परीक्षण करके वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण कर लेता है। यथार्थवाद इंद्रियों संवेदन में अधिक विश्वास रखने के कारण निरीक्षण एवं प्रयोग पर बल देते हैं, वो विज्ञान पर ज़्यादा बल देते हैं और इनसे परीक्षित एवं विश्लेषण किए गए ज्ञान को ही स्वीकार करते हैं। ठीक है। देखिए मैंने जो प्रिंसिपल्स हैं अब उसमें मैंने 5, 6 या 7 पॉइंट लिए हैं, इसलिए क्योंकि जब आपका क्वेश्चन पेपर आता है तो उसमें कुछ जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स के होते हैं, कुछ 12 मार्क्स के होते हैं। ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन है उनको, जो मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है, तो आप उसी अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर आपको 6 मार्क्स में आए तो आप 5.6 पॉइंट भी लिख सकते हैं। अगर आपको 12 में आए तो फिर आप उसको और भी थोड़ा एलेबोरेट भी कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मन विकासशील है, देयर इज डेवलपमेंट ऑफ माइंड। यथार्थवादी मन को भी जगत की अन्य वस्तुओं के समान विकासशील मानते हैं कि जो मनुष्य का जो माइंड है, जो मन है, वो कैसा है, विकासशील है। उनके अनुसार मन मस्तिष्क के रूप में जगत की एक वस्तु है और जिस प्रकार जगत की अन्य वस्तुओं का विकास होता है उसी प्रकार मन का भी विकास होता है। मन एक स्वच्छ स्लेट के समान है जिस पर जगत के क्षण प्रतिक्षण होने वाले अनुभव अंकित
होते रहते हैं। जैसा आपने देखा होगा, अगर आपको कोई अच्छे पल हुए, यानी कि जैसे आपको कहीं अवार्ड मिल रहा है, तो वो पल आप कभी भूल नहीं सकते, वो आपके मन में बस जाते हैं और आप अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को जब भी चाहते हैं उन क्षणों के बारे में आप बताते हैं। वैसे ही देखा जाए, जब अच्छे पल हमारे दिमाग में क्या कर देते हैं, अंकित हो जाते हैं, उसी प्रकार जो बुरे क्षण है वो भी हमारे दिमाग में या हमारे मन में अंकित हो जाते हैं। अगर आपका कहीं एक्सीडेंट हो जाए, उससे आप थोड़ा घबरा जाए, तो वो भी चीज़ें हमारे मन में घर कर जाती हैं, जो बहुत सालों तक या हो सकता है कभी नहीं जाती हैं। तो कहा जाता है कि जो मन है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, विकासशील बना सकते हैं, कि जो चीज़ें हो रही हैं हमारे आसपास क्षण प्रतिक्षण, उनको हम अंकित करते हैं, उन अनुभव को, और जो हमारे साथ बुरा घटित हुआ उसको भी, और जो अच्छा हुआ उसको भी अंकित करते रहते हैं। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, अपने मस्तिष्क में, अपने मन में उसका डेवलपमेंट होता रहता है, और हम कई चीज़ें सीखते भी हैं और दूसरों को सिखाते भी हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा, यथार्थवाद भावुकता एवं कल्पना में विश्वास नहीं रखता। रियलिज्म डज नॉट बिलीव इन इमोशनैलिटी एंड इमेजिनेशन। ये तो आप समझ ही गए होंगे इतना सब पढ़ने के बाद, कि जो रियलिज्म है, जो यथार्थवादी हैं, वो इमेजिनेशन को तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते। यथार्थवादी भावुकता एवं कोरी कल्पना को कोई स्थान नहीं देते हैं। यह दृढ़ता के साथ प्रत्यक्ष और वास्तविक स्थितियों को ही सत्य मानते हैं। यथार्थवादी विचारक वैज्ञानिकों की भांति भौतिक विज्ञान के तथ्यों को स्वीकार करते हैं, यानी वो चीज़ें जो वैज्ञानिक तरीके से प्रमाणिक हैं, जिनका विश्लेषण हो चुका है, जो हम देख सकते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, उनको हम सत्य मानते हैं, या फिर उन्होंने उनको स्वीकार किया है। जगत के किसी भी प्रकार के अनुभव का वैज्ञानिक विश्लेषण कर लेने के पश्चात है उसमें विश्वास करते हैं। इसलिए वह मन से कल्पित बातों में विश्वास नहीं करते। जो भी मन में हमारे बातें आती हैं, जो इमेजिनेशन है, उसको हम उसमें वो लोग सत्य नहीं मानते या उन पर विश्वास नहीं करते। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिस्टिक एजुकेशन। यथार्थवाद के अनुसार शिक्षा की विशेषता। फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षा के व्यवहारिक एवं यथार्थ उद्देश्यों पर बल। एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एंड रियल एम ऑफ एजुकेशन। यथार्थवाद तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम उल्लेखनीय योगदान यह है कि इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप शिक्षा के व्यवहारिक व यथार्थ उद्देश्यों पर बल दिया जाने लगा। शिक्षा के उद्देश्य काल्पनिक आदर्शों एवं मूल्यों की प्राप्ति न मानकर जीवन की आवश्यक आवश्यकताओं तथा रोटी, कपड़ा एवं मकान की पूर्ति माना जाने लगा, और इस प्रकार शिक्षा के उद्देश्य यथार्थ जगत एवं जीवन से संबंधित माने जाने लगे। बोला गया कि जो आइडियलिज्म है वो मानते हैं कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ आत्मा को मोक्ष चाहिए, हमारी जो आत्मा है उसको मोक्ष चाहिए, हम आध्यात्मिक सत्ता को मानेंगे। मगर जो यथार्थवादी है वो कहते हैं कि हम अगर अपने जीवन का जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरी कर रहे हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, उनकी पूर्ति कर ले रहे हैं, शिक्षा का उद्देश्य पूरा कर ले रहे हैं, तो वो क्या है, हमारे लिए वही जीवन का सार है। ठीक है, और हमारा जो एजुकेशन है वो भी यही बोलता है कि हमें शिक्षा से अपने जीवन जीने के वो साधन सीखने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा को प्रोत्साहन। एनकरेजमेंट टू प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एजुकेशन। यथार्थवाद का शिक्षा के क्षेत्र में अब प्राचीन भाषाओं एवं साहित्य के स्थान पर व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि इस प्रकार की शिक्षा मनुष्य की यथार्थ जीवन की यथार्थ आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होती है। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम प्रोफेशनल यानी कि व्यावसायिक शिक्षा को सीखेंगे तो हम वो सब चीज़ें कर सकेंगे जो हमें आगे जाकर के रोटी, कपड़ा, मकान के लिए सहायक हो सकती है। बोला गया है कि अगर हम टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी का दौर है, तो अगर हम टेक्निकल एजुकेशन लेंगे तो हमें आगे जा कर के बहुत ही आसानी होगी। आज विश्व के सभी देशों में व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा के लिए द्रुत गति से विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। बोला जा रहा है कि अब जो व्यावसायिक शिक्षा है वो भी बच्चों को दी जानी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा पर कानून की उच्च शिक्षा की वृद्धि को प्रोत्साहन यथार्थवादी की ही देन है। इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए तो आपको ये ज़रूर लिखना है पॉइंट।
यानी कि जो प्रोफेशनलिज्म और टेक्निकल एजुकेशन, इसका प्रोत्साहन किसने ज़्यादा किया है? यथार्थवादी ने। ठीक है, चिकित्सा का, इंजीनियरिंग का, इन सब का जो उच्च शिक्षा में वृद्धि का प्रोत्साहन है वो यथार्थवादियों ने किया है। नेक्स्ट पॉइंट है वैज्ञानिक शिक्षा, अनुसंधानों एवं शोधों को प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट टू साइंटिफिक नॉलेज, इन्वेंशंस एंड रिसर्च। यथार्थवाद का शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक शिक्षा, अनुसंधानों एवं शोधों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया है। आज पाठ्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान के प्राकृतिक विज्ञानों को केंद्रीय स्थान दिया जाने लगा है, क्योंकि जो यथार्थवाद है वो मानते हैं कि जो रियलिस्टिक चीज़ें हैं उनको वो सत्य मानते हैं। और रियलिस्टिक चीज़ें कैसे आएंगी? जब तक हम उनको साइंटिफिकली प्रूफ नहीं कर लेते। तो बोला गया है कि जब तक कोई चीज़ प्रूफ नहीं हो जाएगी साइंटिफिकली, हम उसको सत्य नहीं मानेंगे। आज पाठ्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान में प्राकृतिक विज्ञानों को केंद्रीय स्थान दिया जाने लगा है। जीवन की आवश्यकता की पूर्ति एवं मानव जीवन को अधिकाधिक सुखमय बनाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधानों एवं शोधों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाने लगा है। जैसे कि आसान का अगर देखें तो पहले वॉशिंग मशीन नहीं होती थी तो लोग कपड़े मतलब हाथों से कपड़े धुलते थे, तो वो क्या था, उनके लिए थोड़ा सुखमय कर दिया गया। कूलर लगा दिया गया, पहले कूलर नहीं होते थे, अब तो एसी भी आ गई है। तो ये सब क्या है? ये मानव जीवन को सुखमय बनाने के सभी तरीके हैं जो किसके कारण हो सके हैं? साइंटिफिक नॉलेज की वजह से, साइंटिफिक डेवलपमेंट की वजह से। ठीक है, इस प्रोत्साहन के परिणाम स्वरूप विज्ञान के क्षेत्र में हमने इतनी अधिक उन्नति की है कि आज के युग में हम विज्ञान के युग यानी एज ऑफ साइंस के नाम से संबोधित करने लगे हैं। तो आज का युग कौन सा युग है? एज ऑफ साइंस, विज्ञान का युग। नेक्स्ट हमारा रहेगा सार्वभौमिक एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों को प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट टू यूनिवर्स एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। यथार्थवादी शिक्षा क्षेत्र में सार्वभौमिक एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार एवं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना को अत्यधिक प्रोत्साहित किया है। ठीक है, यथार्थवाद के प्रमुख प्रतिनिधि शिक्षा शास्त्री श्री कॉमेनियस ने सार्वभौमिक शिक्षा पर बल देकर प्रत्येक जाति एवं वर्ग के बालक एवं बालिकाओं के लिए समस्त प्रकार के शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए हैं, जिन्हें आज क्रियान्वित किया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, कि जो यथार्थवाद है उनके जो प्रमुख शिक्षा शास्त्री हैं कॉमेनियस ने क्या किया है? सार्वभौमिक शिक्षा यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन फॉर द बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, ऑल कैटेगरीज, कोई भी कैटेगरी को उन्होंने छोड़ा नहीं, किसी भी जाति का हो, वर्ग का हो, बालक हो, बालिका हो, सभी को शिक्षा देने का अधिकार है, शिक्षा लेने का अधिकार है। ठीक है, और उनको शिक्षा मिलनी चाहिए और उसी पर इस समय कार्य चल रहा है। विश्व के सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी व एकेडमी की स्थापना पर आज जो बल दिया जा रहा है यह यथार्थवादी की देन है। ठीक है, वीडियो को शेयर भी किया करिए, कमेंट किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, बताया करिए कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे यथार्थवाद के प्रमुख रूप। यथार्थवाद के 3 रूप हैं, जिसमें पहला रूप है सरल यथार्थवाद। सामान्य रूप से इन विचारधारा के मानने वाले सभी चीज़ों को यथार्थ एवं सत्य मानते हैं। अब जो लोग यथार्थवाद को मानते हैं वो तो यही मानेंगे ना कि जो हमें चीज़ें दिखाई देती हैं, जो विचारधारा है वो क्या है? सत्य है। वे कोई विवेचना या तर्क नहीं करते। तथ्यों में विश्वास इसलिए होता है कि हम अपने आप को धोखा नहीं दे सकते। इतनी इंद्रियों, मस्तिष्क एवं शरीर के अंगों के द्वारा प्राप्त अनुभूतियों को झूठ नहीं मान सकते। यही सरल यथार्थवाद है। प्राचीन काल से आज तक ऐसी विचारधारा संसार में चलती आ रही है। तो ये क्या है? सरल यथार्थवाद, यानी कि जिसमें हम मस्तिष्क के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, शरीर के अंगों के द्वारा छू करके अनुभव करके जिस चीज़ को सत्य मानते हैं वो क्या है? सरल यथार्थवाद है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें नव यथार्थवाद और थर्ड क्या है? आलोचनात्मक यथार्थवाद। इस विचारधारा का जन्म घोर आदर्शवाद के विरोध से हुआ है। इसका भी आधार इंद्रियां प्रत्यक्ष हैं, परंतु उससे भी आगे नियंत्रित निरीक्षण या प्रयोग की सहायता भी लेकर घटनाओं एवं तथ्यों को
की वास्तविकता प्रकट की जाती है। यानी कि ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ हम छू रहे हैं, जो चीज़ हम महसूस कर रहे हैं, वो हमेशा सही हो या फिर सत्य हो। उसको हमें क्या करना पड़ता है, साइंटिफिकली प्रूफ करना पड़ता है। जब तक हम उसका निरीक्षण परीक्षण नहीं कर लेते वैज्ञानिक तरीके से, तब तक हम उसको सत्य नहीं मानते। तो नव यथार्थवाद वही है कि कुछ लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया, इसीलिए हमें साइंटिफिक चीज़ों से इसको प्रमाणित करना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है आलोचनात्मक यथार्थवाद। नव यथार्थवाद की चिंतन प्रणाली में सुधार के फलस्वरूप आलोचनात्मक यथार्थवाद प्रकट हुआ है। इसने प्रत्यक्षण में एक क्रम भी बताया। प्रत्यक्षीकरण का कार्य इंद्रियों पद्धत प्रत्यक्षीकृत वस्तु, यह प्रत्यक्षण मनुष्य के मन द्वारा होता है। ये सब विचार एवं विश्वास आलोचनात्मक यथार्थवाद की देन है। ठीक है, आलोचनात्मक का जो इंग्लिश मीनिंग है अगर उसको देखा जाए तो वो हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, अगर आप लोग कोई चीज़ मन से सोचेंगे, विचार करेंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं सत्य की ओर ले जा सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे यथार्थवादी दर्शन का वर्तमान शिक्षा पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑफ रियलिज्म ऑन प्रेजेंट एजुकेशन। जो हमारी वर्तमान शिक्षा चल रही है उस पर रियलिज्म का क्या क्या प्रभाव पड़ा है, अब हम वो देखेंगे। ठीक है, यथार्थवादियों का मानना है कि ये आपके एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप ये जरूर पढ़ के जाइएगा। सबसे पहला आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है मीनिंग और डेफिनेशन। ठीक है, देन प्रिंसिपल, और लास्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, इम्पैक्ट ऑफ फिलॉसफी ऑफ रियलिज्म ऑन प्रेजेंट एजुकेशन। तो चलिए देखते हैं। यथार्थवादियों का मानना है कि मानव को अपने कर्मों पर निर्भर रहना चाहिए, ना कि ईश्वर पर। तो ये सही बात भी है कि हम ईश्वर पर क्यों निर्भर रहें, हम अपने कर्म इतने अच्छे करें कि हमें ईश्वर पर निर्भर ना होना पड़े, हमें उनसे डरना ना पड़े, हमें उनसे ना डरना पड़े। हम इतने अच्छे कर्म करें जिनसे हम अपना जीवन अच्छे से जी सकें। यथार्थवादियों ने अनुभव किया कि जिस देश के नागरिक शिक्षित हैं वही विज्ञान और प्रौद्योगिकी या फिर औद्योगिकी विकास से देश प्रगति कर रहा है। तो उसी में हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा उदार शिक्षा। यथार्थवादी उदार शिक्षा पर बल देते हैं। उन्होंने पुस्तकीय एवं अव्यावहारिक ज्ञान का विरोध किया। यथार्थवादियों ने बोला कि जो पुस्तकीय ज्ञान है, जो अव्यावहारिक ज्ञान है, उसको हम नहीं मानेंगे। तो मिल्टन ने बोला, मिल्टन का मानना है कि उदार शिक्षा वह है जो व्यक्ति को कुशलतापूर्वक उदार एवं न्यायपूर्ण बनाए रखे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा विस्तृत एवं व्यवहारिक पाठ्यक्रम। रॉस ने स्पष्ट किया है कि यथार्थवाद पुस्तकीय एवं अवास्तविक ज्ञान के विरोध में आया है। यथार्थवाद ने पाठ्यक्रम को विस्तृत बनाया है। यथार्थवादियों ने पाठ्यक्रम को वास्तविक जीवन से जोड़ा है। हमें अपनी पढ़ाई को, हमें अपने पाठ्यक्रम को, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारे जीवन है, वास्तविक जीवन है, उससे जोड़ करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। जो किताबी ज्ञान है उसको कम करके हमें वास्तविक ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए। ये यथार्थवादियों ने कहा है और वो इसको ही मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा विज्ञान शिक्षा पर बल। यथार्थवाद के अनुसार व्यापक कोश और अन्य सूक्ष्म एवं निरर्थक विषयों के स्थान पर विज्ञानों का अध्ययन का क्षेत्र में होना चाहिए। हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने लेख एजुकेशन में स्पष्ट किया है और आवश्यकता अनुसार विभिन्न विज्ञानों के अध्ययन पर बल दिया एवं आगमन विधि के प्रयोग पर जोर दिया है। किसने? हर्बर्ट ने आगमन विधि पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है वास्तविक शिक्षण पर बल। यथार्थवाद अध्यापक की शिक्षण विधि तथा मूल्यों से भी संबंध रखता है। यानी यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो शिक्षण है, जो अध्यापक हैं और शिक्षण जो विधियाँ हैं, उनमें हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। इस बात पर बल दिया है कि अध्यापक वास्तविक शिक्षण करें। रॉस ने लिखा है कि शिक्षा में यथार्थवादी विचारधारा शिक्षक को शिक्षण विधि के संबंध में ही नहीं वरना उनकी पाठ्य वस्तु की महत्ता एवं उसके मूल्यों हेतु सतत चिंतनशील रहने के लिए चुनौती देती रहती है। बोला गया है कि जो टीचर्स हैं उनको जो पाठ्य वस्तु है और जो उनकी शिक्षण विधियां हैं यानी टीचिंग मेथड्स हैं, उनमें हमेशा विचारशील होना चाहिए, चिंतनशील होना चाहिए कि वो उनको कैसे नए नए तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको सिखा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा जीवन की पूर्णता। यथार्थवादी मानते हैं कि शिक्षा को मानव को जीवन के सुख व उपभोग के लिए तैयार करना चाहिए और शिक्षा मानव की रुचि,
योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार नियोजित की जानी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि कोई स्टूडेंट है जो मैथ्स में अच्छा है मगर आप उसको स्पोर्ट्स खिला रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट स्पोर्ट्स में अच्छा है आप उसको मैथ या साइंस पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोला गया है कि जो बच्चा है उसको शिक्षा उसकी रुचि के हिसाब से देनी चाहिए, उसकी कितनी योग्यता है उसके हिसाब से देनी चाहिए, वो क्या चाहता है उसकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक संस्थाओं को महत्व। यथार्थवादी शिक्षा में विषयों की अपेक्षा प्राकृतिक तत्वों एवं सामाजिक संस्थाओं को महत्व दिया गया है। ठीक है, पॉल मुनरो ने लिखा है कि शिक्षा में यथार्थवाद उस प्रकार की शिक्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है जिसमें भाषाओं और साहित्य की अपेक्षा प्राकृतिक घटनाओं और सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन को मुख्य विषय माना जाता है। यानी कि यथार्थवाद ने माना कि हम किताबी ज्ञान को छोड़ करके, भाषा साहित्य को छोड़ करके जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन पर ज़्यादा बल देंगे और उनको हम मुख्य विषय बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, ये जो है यथार्थवाद का शिक्षा पर प्रभाव। तो आज हमने पढ़ा रियलिज्म का मीनिंग पढ़ा, रियलिज्म की जो डेफिनेशंस हैं हमने वो देखी, प्रिंसिपल ऑफ रियलिज्म क्या है वो हमने सारे पॉइंट्स देखे। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियलिज्म देखा। फिर हमने जो रियलिज्म के 3 चीज़ें थी, यानी सरल यथार्थवाद, नव यथार्थवाद और आलोचनात्मक यथार्थवाद, ये तीनों हमने देखा। फिर हमने जो प्रेजेंट एजुकेशन में यथार्थवाद का जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो हमने देखा। तो आज हमने इतना सब रियलिज्म के बारे में पूरा कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।